बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं माघ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, षटतिला एकादशी। इसी में आपको किस तरह से भगवान का पूजन अर्चन करना है। क्या षटतिला एकादशी व्रत की कथा है, जिस व्रत की मात्र कथा श्रवण करने से ही आप भस्मीभूत होते हैं। आप व्रत रहें ना रहें, लेकिन कथा आप अवश्य ही या तो पढ़ें या तो श्रवण करें। तो यही दिव्य जानकारी आज षटतिला एकादशी के निमित्त हम लाए हैं। और आने वाली 6 फरवरी को मंगलवार को मूल नक्षत्र में षटतिला एकादशी है 6 फरवरी को। और इस दिन प्रातःकालीन बेला में जब आप दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करें तो स्नान के जल में तिल अवश्य, थोड़ा सा सफ़ेद तिल हो या काले तिल आप डालें और उसी से आप स्नान करें। इस दिन षटतिला एकादशी के अंतर्गत तिल का प्रयोग 6 तरह से करने का इसमें विधान आता है। पहला, तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का तिलक और तिल का ही हवन, तिल का ही भोजन और अंत में तिल का दान। इस तरह 6 कर्म षटतिला एकादशी के अंतर्गत आते हैं। और इस दिन बड़े भक्ति भाव से श्री हरि नारायण की, कान्हा जी का पूजन अर्चन अभिषेक करें, दूध दही पंचामृत से अभिषेक करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें और रात्रि में कीर्तन आदि का आचरण करें। आपके द्वारा तिल के बनाए हुए जो कंडे हैं उपले, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर श्री हरि के निमित्त आहुति, तिल की यज्ञ आहुति भी आप अर्पण करें। एक समय षटतिला एकादशी की जो कथा के अंतर्गत भी बहुत सारी दिव्य जानकारी इसमें आपको आज श्रवण करने को मिलेगी। तो बड़े मन भाव से आप इसकी कथा भी श्रवण करें और सारी जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएं। एक समय दालम्ब ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। आप मुझे कृपा कर बताने का कष्ट करें। इस पर पुलस्त महात्मा कहने लगे, हे मुनीश्वर, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें। हवन में आप श्री हरि नारायण के मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। और एकादशी के दिन अगर मूल नक्षत्र हो, साथ में द्वादशी हो, तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत को धारण करें, रात्रि को जागरण करें तथा हवन करें। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का द्वादशी के दिन पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान, आप आशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को आपको तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। इसीलिए इस दिन
तिल दान का विशेष महत्व आता है। इसमें षटतिला एकादशी के अंतर्गत तिल स्नान, तिल की उबटन, तिलोदक अर्थात तिल का तिलक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इसमें अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते। एक दिन नारद ऋषि कहने लगे, हे भगवान आपको नमस्कार, इस षटतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो आप कृपा कर मुझसे कहें। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया और इसको विष्णु लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से मैंने अन्न मांगा, भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज आप यहाँ किस लिए आए? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड उठाकर दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर को त्याग कर स्वर्ग को आई। उस मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित एक बड़ा सुंदर ग्रह मिला, परंतु उस ग्रह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया, अर्थात उस घर में कोई भी भोजन सामग्री नहीं थी। वह घबराई, वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजन अर्चन करी, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने ग्रह को जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने को आएंगी तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आई तो द्वार खुलवाने लगी। तब वह ब्राह्मणी कहने लगी, यदि आप मुझे देखने आई हैं, मुझसे मिलने आई हैं, तो पहले मेरे घर में प्रवेश करने के पहले मुझे आप षटतिला एकादशी का महात्म कहिए। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म सुना दिया तब ब्राह्मणी ने अपने घर के द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन्य धान्य से अन्न से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। यह बड़ी दिव्य कथा षटतिला एकादशी की हमने आपसे कही और इस एकादशी व्रत की कथा को आप और लोगों तक अवश्य भेजें। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय।